प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। फिर से ये वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया।
तूने हम पर उठेला, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए, दिल की गहराई से तेरी आराधना करने के लिए, ओ री बाबा शब्दना, आज ये सुबह का समय में तूने हमें अवसर दिया। बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हमारी हर एक पापों को तू शुद्ध कर, हमें तू क्षमा कर, तू पवित्र कर, तू हमें शुद्ध कर दीजिए। तेरी पवित्रताई, तेरी शुद्धताई, तेरी निर्मलताई हमारे जीवन में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते, तुझ में सिद्ध बनकर आगे बढ़ने के लिए, तेरी हाथों को तू हम पर रखने के लिए प्रार्थना करते राजा। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तेरी आराधना पवित्र कर, आज शुद्ध करना था। आइए पवित्र, तो आइए पवित्र, तो आइए आज आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यार खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते, फिर से एक और बार ये सुबह का समय में परमेश्वर इस वीडियो करने के लिए तूने हमें सहायता किया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते। इतना हाथ अलग प्रभु तूने चलाया, इतना हाथ अलग प्रभु तूने संभाल कर तेरी महिमा में रखा, इतना हाथ अलग तेरी अभिषेक में तूने हमें रखा, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद कर देना चाहते। तेरे पवित्र हाथों में समर्पण कर दे परमेश्वर। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों में, हर एक विश्वासी लोगों में पवित्र आत्मा की तेज उतर कर व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर इस लॉकडाउन में कथा हुए बहुत सारे विश्वासी लोग तुझसे दूर हो चुके हैं राजा। केवल नामधारी अवस्था में परमेश्वर एक विश्वासी लोग बढ़ रहे प्रभु, एक नामधारी विश्वासी बनकर बहुत सारे विश्वासी लोग जी रहे कथा हुए, बहुत सारे लोग पाप में गिरते जा रहे पवित्र आत्मा। परंतु हम प्रार्थना करते इस वीडियो को देखने वाले हर एक विश्वासियों को अपने गिरा हुआ जगह से उठकर फिर से पवित्रता में चलने के लिए, एक कृपा को तो आज उठेलने के लिए प्रार्थना करते राजा। नामधारी की अवस्था से, नामधारी विश्वासी की अवस्था से परमेश्वर तेरी आत्मा में, तेरे पवित्र आत्मा में ऐसा विश्वासियों को तो चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। दिस इज द टाइम ऑफ रिवाइवल ओ लॉर्ड, दिस इज द टाइम ऑफ रिवाइवल। पवित्र आत्मा तो ऐसा ही कर दीजिए। ओ रिवाना बल शमथना, एक बेदारी विश्वासी लोगों के अंदर शुरुआत होने दे, विश्वासी परिवारों में एक रिवाइवल शुरू होने दे पवित्र आत्मा। पाप की हर एक बातों से दूर होकर एक रिवाइवल एक एक विश्वासी परिवारों में सबसे पहला शुरू होने दे राजा। रिवाना बल शमथना गडेगडेगसिया, तेरा हाथों में समर्पण करते इस लॉकडाउन की हर एक बातों को तो दूर कर राजा। तेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर इस धरती को, हमें परमेश्वर इस दुनिया को तो चलाने के लिए प्रार्थना करते। रिवाना बल शमथना, तेरी उद्देश्य को, इसका पीछे के उद्देश्य को केवल तू जानता है राजा। वो उद्देश्य को एक एक व्यक्तियों के जीवन में तू पूरा कर दीजिए। आज की आराधना को तू आशीष करना, तेरा हाथों में समर्पण करते केवल तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते, तेरा हाथों में समर्पण करते। तूने ऐसा के नाम को धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का
जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान डर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा से हम पर बहा, सूखी हड्डियों की तरह में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तरह में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा से हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा से हम पर बहा। घर में पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं। आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं। आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा से हम पर बहा, हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा से हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो का तूफान काले के नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। जो कि तूफान कार्य किया, नदी आत्मा से हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा। हालेलुया। जो कि तूफान कार्य किया, नदी आत्मा से हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि समान अग्नि जीव के समान ठहर जा। हालेलुया। जो कि तूफान कार्य किया, नदी आत्मा से हम पर बहा, ओ सीनाई पर्वत की छोटे पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनाई पर्वत की छोटे पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल का है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा।
के हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान काले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो तूफान काले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। सारा पाप खत्म होने दे, उस आग की शक्ति के द्वारा शैतान की बंधन खत्म होने दे राजा। उस आग की शक्ति के द्वारा पाप की हर एक जड़ी गई इच्छा टूट जाने दे, खत्म हो जाने दे। ओ रिवरबल शब्द नगनगनगसिया, we need that fire Lord, we need that fire Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus। रिवरबल दिवारबल शंखना नगनगनगसिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया, 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 शंखना, हालेलुया। We worship you Jesus, आराधना, महिमा यीशुआ, तेरी आराधना, तेरी महिमा, आराधना। We worship you, पवित्र आत्मा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, महिमा के यीशु। आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, तेरी आत्मा की गहराई अनुभव होने दे पवित्र। आराधना की छुटकारा को अनुभव करने के लिए, आराधना की चंगाई को अनुभव करने के लिए, आराधना की उस महिमा को अनुभव करने के लिए, आराधना में मिलने वाली हर एक चंगाई के लिए तेरे व्यक्तियों को, तेरे बच्चों को अनुभव करने दे पवित्र आत्मा। इस वीडियो को देखते देखते उस आराधना की शक्ति विश्वासियों को परमेश्वर के शरीर से उनका परमेश्वर आत्मा में परमेश्वर तू कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, महिमा, मेरा तू दृढ़ शरण स्थान।
तेरी आराधना के लिए, तेरी उस महिमा के लिए तू हमें योग्य बना परमेश्वर। योग्यता से भी बढ़कर तूने हमें आशीष दी। इतना अच्छा लगा प्रभु, तेरी छाया में रहने के लिए तूने हमें अवसर। पर इन दिनों में राजा हमें सिद्ध बनकर तेरी उस पवित्रता में तू हमें चलाना राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों में, हर एक तेरे बच्चे लोगों में तेरी सिद्धताई में चलने के लिए एक अवसर देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक क्षणों को तू आज आशीष कर। आगे का हर एक शुश्रूषा, हर एक हमारा बाइबल क्लास को परमेश्वर आशीष करने के एक एक वचनों में परमेश्वर हमसे बातें कर कर हमें उस पवित्रता में चलाने की, उस स्वर्ग राज्य का वारिश बनाने के लिए प्रभु हमें तैयार करने के लिए प्रार्थना करें। आगे का हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंप दे। इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारा मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये सुबह का समय में प्रभु आपकी चरणों में आकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए आपने आपका चन को दिया हुआ सुंदर सा मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम हमारा सिर को झुकाते हुए हम आपकी चरणों में आ रहे प्रभु। तन से, मन से, सोच विचार से, जुबान से, होठों से, आँखों से, हृदय से, चाल चलन से, लेने में देने में हमने किया हर एक पापों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू के द्वारा धो के हमें शुद्ध करके आपकी पवित्रताई की गहराई में हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वीडियो का सामने बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना में आमेन आमेन परमेश्वर शामिल हो तेरे लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आराधना के द्वारा प्रभु जी आपने आपके लोगों को स्पर्श किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा और भी आपके लोग आपके गहराई की सानिध्य को अनुभव करके आप में इन दिनों में बने रह के गहराई में आपसे रिश्ता रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आप एक एक व्यक्ति को सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आमेन आमेन परमेश्वर, एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हमें बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक एक भाई बहन उनका परिवार में आपका कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा आप ऐसा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें वचन से बातें करने वाला आपका दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण में परमेश्वर आप आपका दास को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आमेन परमेश्वर, पहाड़ी संदेश का जो परमेश्वर क्लास इन दिनों में चल रहे प्रभु जी, और भी गहराई से प्रभु जी आमेन उस संदेश पे छुपा हुआ गहराई का बातों को आपका दास का द्वारा आप प्रकट करके प्रभु जी आपके लोगों को आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है आमेन आमेन, इस वचन में लिखा हुआ आमेन उस आमेन उपदेश को आमेन जो व्यक्ति आमेन आमेन मानकर आमेन उसके अनुसार जो चलते हैं वो चट्टान को पर गहराई से खोद कर आमेन घर बनाए हुआ जैसा है। हमें तूफान है, आंधी आए आमेन 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 वो कदापि हमें नहीं गिरेगा करके परमेश्वर तेरा वचन में पढ़ते हैं। प्रभु आप परमेश्वर नींव डाला वो उपदेश में आपके लोग इन दिनों में गहराई से बना रहे के उसके अनुसार अपने ज़िंदगी को जी कर आमेन आपके बाट जोते रहने के लिए आप अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सुनने वाला वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसका अनुसार अपना जीवन को मोड़कर आमेन उसी के अनुसार चलने के लिए आप अवसर दीजिए प्रभु। क्योंकि आमेन परमेश्वर आमेन मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय की 48 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है तुम भी परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर आप प्रभु, हम एक एक व्यक्ति आपका जैसा परिपूर्ण होते चलने के लिए मसीह यीशु का स्वभाव में बदलने के लिए स्वरूप में आने के लिए हमें आप अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने इसे किए इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपने कार्य किए इसके लिए धन्यवाद देते। आगे के एक समय आपका हाथों में सौंपते, सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन लो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज प्रभु के चरणों में उसको उपस्थिति और उसकी सानिध्य के साथ आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम दिनों में क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला हुआ कुछ उपदेश को
हम वास्तव में पढ़ रहा है, बहुत सारी कलिसियाओं को, बहुत सारी लोगों को इस पहाड़ी संदेश सरमन ऑन माउंट इसके बारे में बहुत कम हमें ज्ञान आजकल मिल रहा है, क्योंकि कलिसिया में भी ऐसी ऐसी जो बातों की भाषण बहुत कम हमें सुनते जा रहा है। परंतु प्रभु की ओर से हमें कृपा मिला, हमें इस मिनिस्ट्री को, हमें क्रिस्तीय जिंदगी के नींव, क्रिस्तीय जीवन की मस्तक वास्तव में समझने के लिए इस लॉकडाउन का समय पर परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को हमें सहायता की। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब तक हम पहाड़ी संदेश में लिखा गया हुआ बातों को द्वारा हमारे जिंदगी को हम नहीं बदलते, हम कदापि स्वर्गीय राज्य में, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस बातों को सीरियसली समझते हुए प्रभु यीशु अपने चेलों को हमें आके पहली बार उनको बिठा के उनको समझाया गया वो बातें वास्तव में सरमन ऑन माउंट। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सरमन ऑन माउंट बोले तो मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, हम 30 क्लास तक अभी तक कंप्लीट कर चुका है। टुडे इज द 31st क्लास, 31। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम उस क्लास की ओर हम प्रेज़ द लॉर्ड जाएंगे, क्योंकि इस वचन को गहराई से समझ के अपने जीवन में लेकर आना जरूरी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग एक्चुअली नींव क्या है उनको मालूम नहीं है, नींव डालना कैसे है वो भी नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो लोग कैसे भी करके बनते जा रहा है, इसलिए उनके गिराना प्रेज़ द लॉर्ड जल्दी हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 24, 25, 26 वाक्य के आधार वास्तव में हम इस पहाड़ी संदेश को पढ़ रहा है। उसमें लिखा गया है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26, उसमें लिखा है, इसलिए मेरे इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति चट्टान पर खोद कर नींव डाला गया हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। आंधी आया, तूफान आया, वो चट्टान में गहराई में खोद कर बनाया, इसलिए आमेन वो नहीं गिरा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वास्तव में एक आत्मीय ग्रह यीशु मसीह आमें कोने का पत्थर होते हुए हम प्रेज़ द लॉर्ड एक आत्मीय ग्रह बनकर जाना वाला एक बात वास्तव में इधर लिखा गया। उसका नींव है वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7। तो हम आइए हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का कुछ बात प्रेज़ द लॉर्ड हम इस समय पढ़ चुका है। 17 से लेके 48 तक वास्तव में हमने वचन लिया। 17 से लेके 48, मत्ती सुसमाचार 5, 17 to 48। उसका 48 वर्ड यही वास्तव में प्रधान वाक्य है। इस वाक्य का अनुसार हम एक एक विश्वास का व्यक्ति को बनने का है। चाहिए हम 48 वाक्य पढ़े। इसलिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। सो सिद्ध बनने के लिए वास्तव में बोला गया है। सिद्ध बनना बोले तो एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में होने वाला नहीं है। सिद्ध वास्तव बनने का, अगर सलगुण संपूर्ण बनने का प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो हमारा मरण तक, नहीं तो मध्याकाश में यीशु मसीह का आगमन तक हमें सिद्ध बनते जाना है। हमें 99 उम्र में रहने वाला अब्राहम को भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यहोवा परमेश्वर ने एक ही बात पूछा। उत्पत्ति के 17 अध्याय का पहला वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने वास्तव में क्या बोला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सिद्ध हो जा। 99 उम्र होने के बाद भी अब्राहम को परमेश्वर यही शब्द बोल रहा है, अब्राहम तू सिद्ध बनो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिद्ध बनने का मतलब ये नहीं है पर जवानी के समय पर अपना सृजनहार को याद करने के लिए हमें सभापदेश 12 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया। ओके, दैट्स ओके। परंतु सिद्ध बनना बोले तो केवल हमें जवानी के समय पर नहीं, सिद्ध बनने के लिए वास्तव में हमारा मरण तक सिद्ध बनना है, सलगुण संपूर्ण बनने का, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 17 से लेकर 48 तक हमने पढ़ा। उसका लास्ट वर्ड है सिद्ध बनो, अदरवाइज सलगुण संपूर्ण बनो। तो हमने वास्तव में इस बातों को आपको समझाने के लिए
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में एक 20 से हम शुरू किया वाक्य, एक्चुअली हम 1 से शुरू की, परंतु बहुत सारी बात हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ चुका हमने, पर ये जो सब्जेक्ट है प्रेज़ द लॉर्ड हमें 20 से शुरू की, इसलिए 20 का वाक्य खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया, आज 23 से पढ़ना है, परंतु वो पढ़ने से पहले मैं कुछ और धूली हमें प्रेज़ द लॉर्ड निकालना चाहता हूँ, इसलिए 21 और 22 एक बार और पढ़े। 5 अध्याय का मत्ती 5:21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। इधर वास्तव 3 लेवल की दंड के बारे में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हत्या ना करना, पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 17वां वाक्य में लिखा गया एक शब्द है हत्या ना करना, कोई हत्या करना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पुराना नियम को प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो सोचा था अपना दिल में, अपने मन की जो बात है, प्रभु ने, जैसा मैंने पहले एक बार बोला था, बहुत सारी लोग वास्तव में पुराना नियम नहीं चाहिए, पुराना नियम नहीं चाहिए करके बोलते। नो, यीशु कहता है मैं पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, पुराना नियम को पूरा करने के लिए आया, मैं न्याय प्रमाण को पूरा करने के लिए। इसका मतलब है पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर ने जो कुछ बोला था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी मन की बातों को लोग नहीं समझा, लोग परमेश्वर की मन की बातों को छोड़कर वास्तव में अक्षरीय बातों को लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा हत्या ना करना, हाँ कोई हत्या नहीं करने का, ओके। परंतु सोचो, यीशु मसीह ने बोला उसके बाद अपना भाई क्यों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या नहीं बोलेगा? निकम्मा, निकम्मा, आमीन, ग्रीक शब्दों में राका, राका, तू निकम्मा बोलेगा तो क्या होगा? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, राका का मतलब है अगली, गंदा शब्द उपयोग करना, गाली गलौज करना, अपना भाई को गाली गलौज उपयोग करना, राका, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुमको वास्तव में हमें न्यायाधि लोगों की झुंड के सामने रहना होगा। उसके बाद लिखा अगर उसके मूर्ख बोलेगा, ग्रीक शब्दों में मूर्ख बोले तो मोरोस, मोरोस, इसका मतलब है हर एक आत्मीय हर बातों को आमीन छोड़ा हुआ व्यक्ति, मोरोस, आमीन। अगर ऐसा तू बोलेगा अपना भाई को मूर्ख, तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज गैना, गैना बोले तो अग्नि नरक में डाला जाएगा। तो आप सोचो, मर्डर नहीं करना, हत्या नहीं करना, पर हत्या का पीछे चलने वाला बातों को देखो। एक व्यक्ति को हत्या करने से पहले उस व्यक्ति का हृदय में क्या क्या चलता है? ये तो क्रोध चलता है, कौब, कौब और क्रोध, गुस्सा, उसके बाद क्रोध, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद अहंकार, उसके बाद निंदा, क्या क्या उसकी खुन्नस, सब कुछ। तो यीशु मसीह ने केवल हत्या ना करना उस बातों के नहीं, हत्या करने से पहले व्यक्ति का हृदय में होने वाला अपना भाई के खिलाफ, आमीन, राका, मोरोस, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, निकम्मी कहना, मूर्ख कहना, अपना हृदय में अपना भाई को तुम हत्या किया। तो पुराना नियम में हत्या करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसको समय देखना पड़ेगा, उस व्यक्ति को कहाँ मिलेगा वो देखना पड़ेगा, कोई देखना नहीं चाहिए हत्या करने का, वो सब देख के बहुत मुश्किल है। परंतु नया नियम में गैर बैठ के भी अपना भाई को हत्या कर सकते हैं। कैसे? अपना हृदय में सोचने का, केवल वो मूर्ख है, उससे बात नहीं करेगा, मैं राका है वो, मोरोस है वो, आमीन, निकम्मा है वो, इतना कहे तो भी घर बैठ के भी एक अपना भाई को, एक व्यक्ति को हम हत्या कर सकते हैं। तो सोचो पुराना नियम से कितना भयानक है नया नियम, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक वास्तव में हम गया क्लास में 30 क्लास हमारा पूरा हो चुका है, हमें पढ़ा थोड़े 31st क्लास, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम प्रेज़ द लॉर्ड 23 से लेके 26 तक हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 23 से लेके 26, 23 से लेके 26 तक।
इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट आकर चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे ही तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूट न पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो अभी और गहराई में जा रहे हम। बहुत सारे लोग सोचते हैं याग अर्पण करना, आराधना करना, इसी बातों में परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होता है करके हमें लिखा है। ऐसे लिखा है इब्राय पत्री मेरी याद आ सही है तो 13 अध्याय, इसे 13 अध्याय का 6, 13 अध्याय का 12, भलाई करना, उतावनी का ना भूलिएगा, इत्यादि यागों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कौन सी वाक्य है? 13 अध्याय का 12, 15, ओके 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। 16, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, उदारता ना भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसा लिखा है। आराधना करने के लिए जाओ, फेलोशिप के लिए जाओ, ये वास्तव में एक बेली किया गया हुआ उसका समान है करके इब्राय पत्री में पौलुस लिख रहे। तो लोग आराधना करने के लिए आ रहे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु पहाड़ी संदेश में यही दिखाना चाहते हैं, आराधना के लिए तो आने से पहले व्यक्ति के साथ तुम्हारी रिलेशन को पहले देखो। मैन, व्यक्ति के साथ तेरी संबंध कैसे है, तुम्हारा भाई के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। आराधना करने के लिए आने से पहले तुम पहले उस रिलेशन को देखो, उस संबंध को देखो। आमेन, यही बात तुम्हें यीशु कहता है। इधर भी परमेश्वर मनुष्य की आराधना से बढ़कर वास्तव में मनुष्य की रिलेशन जो लोगों के साथ है, आमेन, वो कोई नहीं देखते। अपना भाई से भी झगड़ा करके, अपने पत्नी से भी झगड़ा करके, कुछ भी करके लोग वास्तव में आराधना के लिए आते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर बोलते ये इत्यादि आराधना से मैं प्रसन्न नहीं होगा। आमेन, हम आराधना करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्रेज द लॉर्ड थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सरसाइज हो जाएगा, ताली बजा के वो बजा के थोड़ा पसीना सब हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हमारा थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। परंतु परमेश्वर उस बलिदान में, उस बातों में प्रसन्न नहीं हो। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है आराधना से बढ़कर वास्तव में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, व्यक्ति रूप में उस रिलेशन, वो आराधना से बढ़कर है। तो प्रायोरिटी किस बातों में देना चाहिए, हमको समझना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड, पुराना नियम में पेसगा प्रेज द लॉर्ड, आमेन, जो गुलामी के बंधन में थे मिस्री में, उस बातों को याद दिलाना वाला बात है वास्तव में पेसगा, प्रेज द लॉर्ड। उस पेसगा करने से पहले, पेसगा मनाने से पहले, आमेन, घर की हर एक कमेर बातों को, आमेन, खट्टा चीजों को, कोई भी खट्टा चीज वास्तव में घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किससे पहले? पेसहा मनाने से पहले। तो क्या करते हैं, अगर एक इस्राएल की एक घराने में अगर पेसहा हमें प्रेज मना रहे, मैं निर्गमन 12 अध्याय की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं, परंतु समय नहीं है, प्रेज लो, वो सब बहुत सारी बार हम पढ़ चुका है। हमें पूरा नया नियम में क्या लिखा है हम वो देखेंगे, प्रेज लो। तो पुराना नियम में अगर देखेगा, एक परिवार में, एक इस्राएल के परिवार में अगर वास्तव में हमें पेसहा मनाना है, सबसे पहले उसका गृहनाथ, अदरवाइज उसका बड़ा व्यक्ति घर की वो अपने सारे घर वालों को बुलाएगा, हमें हर एक कोने कोने छापो, कोई भी खमीर की
कोई भी रोटी, खमीर की कोई आटा, खमीर की कोई चीज वास्तव में इस घर के अंदर है क्या? आमीन। सब लोग अपना 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 रूम में अपना अपना प्रेज़ लॉर्ड व्यवहार करना वाला, रहना वाला जगह में जाके ढूंढेगा कोई भी खमीर बात वास्तव में इस घर के अंदर है क्या? तो सारे लोग आके ग्रहणादि को वास्तव बोलेगा, डैड ओके देर कोई खमीर की चीज इस घर के अंदर नहीं है, तब से वास्तव में उस घर पेसहा के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कमाल में खमीर बोले तो वास्तव में मनुष्य की हृदय की अंदर रहना वाला पाप की स्वभाव है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी 5 अध्याय का हमें 6 से लेके 8 हम इस समय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी 5 अध्याय का 6 से लेके 8। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल तो मसीह है जो बलिदान हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो? मसीहा। तो वास्तव में पेसहा की जो बात है मसीहा के साथ उपमा किया गया है। इसलिए पौलुस बोलते हैं ओ खमीर, एक्चुअली किसके बारे में बोल रहा मालूम है? हमें पहला कुरिन्दी 5 अध्याय पढ़ने का समय वास्तव में कुरिन्दी पत्र लिखने की कारण मेन उद्देश्य भी वो जो बात है 5 अध्याय जो लिखा गया बात है, क्योंकि कुरिन्दी पत्र, कुरिन्दी में रहना वाला कलीसिया बहुत सारी वरदानों में, बहुत सारी हमें आत्मीय अनुग्रहों में हमें संपूर्ण है। 9 वरदान एक साथ प्रतिबिंबित करने वाले लोग थे वास्तव में कुरिन्दी में रहना वाला हमें विश्वासी लोग। इतना तक प्रागल्भ, इतना तक वचन की गहराई, इतना तक पवित्र आत्मा के प्रकाशन, सब कुछ एक एक विश्वास पाया गया हुआ हमें कलीसिया है वास्तव में कुरिन्दी कलीसिया। परंतु उधर ऐसे एक पाप है, अपना पिता का पत्नी के साथ सोना वाला बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कैसे? मम्मी के साथ, स्टेप मदर है, स्टेप मदर है, परंतु है मम्मी। मम्मी के साथ लड़का सोते हैं रात को और गलत गलत करते हैं, ऐसी बात वास्तव में मंडली में थे। इसलिए पौलुस बोलते हैं उस खमीर को दूर कर अपना कलीसिया से। यही बात लिखने के लिए हमें वास्तव में कुरिन्दी पत्र लिखा और 5 अध्याय में वही वर्णन किया। पौलुस बोलते हैं खमीर को दूर करो, थोड़ा कंटिन्यू पढ़ो, वो खमीर को दूर करो करके लिखा है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। कंटिन्यू। सो आओ हम उत्सव मनाए, आनंद मनाए, तो पुराने खमीर से और बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो खमीर बोले तो क्या है? कंटिन्यू एक बार और। खमीर बोले तो सच्चाई। उसके पहले का सो आओ हम उत्सव और आनंद मनाए, न तो पुरानी खमीर और न बुराई और न दुष्टता के खमीर से। यही खमीर है। खमीर बोले तो बुराई और दुष्टता, इसको दूर करो। और अखमीर, खमीर ना रहना वाला होता क्या बोलते? सच्चाई और दुष्ट, सच्चाई और अखमीरी रोटी। अखमीर बोले तो सच्चाई, पवित्रताई, सीधाई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातों के द्वारा तुम आगे बढ़ो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ स्तोत्र, ये जो लिखा गया है आराधना के लिए आने से पहले अगर ऐसा लगता है मेरा भाई के खिलाफ हमें कुछ तो है, उसका दिल मेरे खिलाफ कुछ तो है, उनका खिलाफ कुछ तो है, ऐसा नहीं। थोड़ा 24 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 24-25। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। नहीं 23 से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी आराधना के लिए आने का समय हमारा दिल में ऐसे एक बात आ रहे, मेरा भाई के दिल में मेरा बारे में कुछ है, मुझे उसका बारे में कुछ है, ऐसा नहीं। हेलो, मेरा दिल में उसका बारे में कुछ है, ये बात तो नहीं। मेरा भाई के दिल में मेरे बारे में कुछ है। हमें पे चलो। अब कमाल में मेरे साथ सेवा करने वाला एक बाबू करके एक भाई थे, वो मेरे साथ
हम मिलके नेवी से निकला। हम दोनों को भी वास्तव में सेवगाई था। वो थोड़ा डर गया, इसलिए वो अपना शिप में काम के लिए, मर्चेंट शिप में काम के लिए चला गया। परंतु मैं, प्रभु ने मुझे बुलाया करके बोल के, मैं परिचय वास्तव में मर्चेंट शिप में ना जाकर मैं वास्तव प्रभु का सेवा में परिचय उतरा। बहुत अच्छे चल रहे 2-3 साल। परंतु जो 3 साल के बाद जब वो आया तो उन्होंने कुछ अलग मिनिस्ट्री हमें परिचय उल्लासनगर में शुरू की। मेरे को बिना पूछ के, साथ में चल रहे, फिर भी उन्होंने उल्लासनगर में जाके एक अलग, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ भी हो सकता है ये जो मैसेज सुनता होगा वो, क्योंकि अभी कालीकट में वो सुनता होगा ये मैसेज। तो मैंने जब वो उनको फिर से 9 महीने के बाद उनके शिप में जाने के समय आ गया तो उन्होंने बोला, आप उल्लासनगर का मेरा जो मंडली है आप ले लो और आप उसको भी चलाओ। मैं बोला, मेरा पास जो मंडली है वो उससे मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। मुझे कोलाबा में सेवगाई है, बदलापुर में सेवगाई है, मुरबाड़ में सेवगाई है। ये 3 सेवगाई एक साथ में चलाता हूँ, मैं अकेला। तो कुछ मुझे बोला कि तुम उधर का भी सेवगाई को ले लो, उल्लासनगर का भी सेवगाई को ले लो। मेरे सॉरी ब्रदर, आप जब शुरू होने से पहले मुझे पूछा, अगर पूछे तो मना किया होता मैं। अगर आपको सेवा करना है तो मैं और कहीं आपको डाल दिया होता, एक तो बदलापुर में, नहीं तो मुरबाड़, किधर भी आपको जगह दिया होता। पर बिना पूछ के आपने उधर मंडली खड़ा कर दी। मंडली बोले तो ऐसा नहीं, भाई चलो और शुरू हमें अपना मर्जी से शुरू करना, अपना मर्जी से शट डाउन करना, नो, वो श्राप हो जाते, इसलिए आपको चलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक्चुअली तब से लेकर हम दोनों का हमें फ्रिक्शन शुरू हो गया, क्योंकि मंडली मैंने लिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बहुत तो कुन्नस रखा मेरे साथ। मैं बार बार उनका घर में जाके बोला, ब्रदर कुन्नस मत रखो, हमें सामने मिले तो कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, अच्छा विवाह ये करो, आप मेरे से अच्छा ये करो, आप ऐसा मत करो। मैं कई बार, मेरे के गिनती नहीं है, इतना बार उसके घर में जाके मैंने माफ़ी मांगा। जो कुछ होगा ब्रदर माफ़ करो, जाने दो बातों को, क्यों आप लोग नहीं तुम मुझसे बात नहीं करने का, तुम ये नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में मेरा बाजू में वो रहता था, वो बाजू के घर भी भेज के वो गांव चला गया। गांव में जाने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड मैंने उसको बिंदी की, ब्रदर भूल जाओ ये सारी बातों को। ओके, परसों अर्ली इन द मॉर्निंग मैं 4 बजे उठा, मैं प्रार्थना की। मेरा पत्नी तो सो गया, पर मैं मोबाइल लेके ऐसा मैसेज किया, बिफोर आई डाई आई वांट टू मीट यू एंड योर फैमिली। मैं मरने से पहले तुझे भी, तेरा फैमिली को भी देखना चाहता हूँ। उन्होंने 2 दिन तक वो मैसेज जान पूछ के पढ़ा नहीं। उसके बाद कल उन्होंने उस मैसेज को हमें डबल टिक और ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब वो पड़ गया। अभी पता नहीं उसका एक्शन कैसा है। मुझे मालूम है और लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था उसी टाइम, मैं मैसेज भेजने के टाइम और लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मुझे पता चला लोकल ट्रेन इधर का, इधर, तभी मैं मैसेज भेजा। मेरी कहने की मतलब प्रियो, चलो मैंने बहुत कोशिश की मेरा भाई बाबू के साथ अच्छा, क्योंकि उसका मालूम है मैं, उसका दिल में मेरे बारे में कुछ है, मुझे मालूम है। मगर मैं परसों तक मैंने कोशिश की, आके मिलो ब्रदर, आके मिलो। अभी वो केरल में मत्स्यशिप में जाते रहते हो, जो जॉब करते रहता है। मैं तो प्रभु की सेवकाई में यहाँ हूँ। मेरी कहने की मतलब है, अगर हमें लगे आराधना करने से पहले हमारा भाई के बारे में कुछ तो है, हमें लग रहा है उनके दिल में मेरे बारे में कुछ तो है, तभी बोला गया है आराधना करने के लिए आया हुआ चीज उधर रख के तुम सबसे पहले जाके उससे मेल मिलाप हो जा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रायोरिटी नॉट अ वर्शिप। प्रायोरिटी ताली बजाना नहीं, प्रायोरिटी गाना गाना नहीं, प्रायोरिटी वचन प्रचार करना नहीं, प्रायोरिटी सेवकाई नहीं, प्रायोरिटी वास्तव में व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन पहले सही रखना। कितना प्रेज़ द लॉर्ड गहराई का बात है वास्तव में। यीशु मसीह वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम अपने लोगों को समझाना चाहते हैं। किसके लिए मालूम है? जैसा मेरा पिता सिद्ध है
तुम भी सिद्ध हो जाओ। जैसा मेरी पिता सलगुण संपूर्ण है, तुम भी सलगुण संपूर्ण बनो। केवल इसके लिए जब तक हम इसी प्रकार नहीं है, वी कांट एंटर द एवरलास्टिंग लाइफ। हम कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको बोला आखिरी तक चलो ब्रदर आप आके मिलना। इतना बोलने के बाद अगर वो नहीं आएगा फिर मेरा गलती नहीं है। मैं अपना पूरी तरह कोशिश किया है, पूरी तरह। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दंड उसको है, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आखिरी तक शुरुआत लेके परसों तक कोशिश की। अभी मैं मर गया तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे लिए स्वर्ग राज्य निश्चित नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने प्रेज़ द लॉर्ड उनसे माफ़ी मांगा, परंतु वो मुझे माफ़ देने को तैयार नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, हम वास्तव में प्रायोरिटी कौन सी चीज़ है। मैं एक दूसरे की प्रायोरिटी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। लूक सुसमाचार 10 अध्याय का 17 से लेकर 20 वाक्य आप पढ़ के सुनाएं। लूक सुसमाचार 10 अध्याय 17 से लेकर 20। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांप बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग पर लिखा गया है। प्रायोरिटी आमें नॉट टू डू द प्रेज़ द लॉर्ड, नो आमें डूइंग द आमें प्रेज़ सर्विस, आदर परमेश्वर की सेवा करना, दैट इज नॉट ए प्रायोरिटी। शैतान को निकाला, दैट इज नॉट ए प्रायोरिटी। आमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आमें सब कुछ बड़े बड़े काम चमत्कार सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड हमने किया, दैट इज नॉट ए प्रायोरिटी। पर प्रायोरिटी कौन सी बात है? तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। तो जीवन की किताब में नाम आने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में करना, दैट इज द प्रायोरिटी। दैट इज द प्रायोरिटी, वही पहला स्थान है। बहुत सारे लोग वास्तव में हमें इस बातों को अंधा से हमें क्रिस्तीय जीवन जी रहा है। हमें केवल इस पृथ्वियों की वस्तुओं को केवल नजर डाल के हमें सेवा करने वाला पास्टर लोग भी है, सेवा प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी इस तरीका से चलने वाला विश्वासी लोग, केवल धरती के आशीषों को मिलने के लिए। आमीन। पर प्रायोरिटी किस बातों का है? आमीन। पर स्वर्ग राज्य में हमारा नाम जो लिखा गया है, इट हैज टू बी मेंटेन। वो नाम हमें कर सकता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा गया है, तुम्हारा हमें सही रीति से नहीं जिएगा ना, वो जीवन किताब में लिखा गया ना, वो नाम काटेगा, ऐसा लिखा है। हमें थोड़ा पढ़ेंगे चाहे तो हम। हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 3, 4, 5 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि किस घड़ी में तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दिस में ये तेरे से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। किसी रीति से मैं नहीं काटूंगा, किसी रीति से मैं नहीं काटूंगा। श्रद्धा दे, किसी रीति से मैं जीवन की इसका मतलब है, अगर हमारा जिंदगी कपड़ा दर्शाते हैं अपना जिंदगी को, अगर जिंदगी सही रीति से नहीं करेगा तो क्या होगा? जीवन किताब से हमारा नाम काटेगा। तो प्रायोरिटी किस बातों में है? चेलों को बोला प्रायोरिटी आनंद हो जाओ, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इसमें प्रायोरिटी देना है।
ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, आमें प्रायोरिटी, आमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमें पास्टर बनने में नहीं। प्रायोरिटी कौन सी बातों को तुझे बुलाहट है उसी में प्रायोरिटी है। बहुत सारी लोग हैं वास्तव में पास्टर बन के घूम रहे, ये कलीसिया बहुत सारी लोग हैं पास्टर बन के घूमते हैं। एक व्यक्ति पास्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मालूम है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन? एक व्यक्ति पासबान बनने के लिए हम तो पढ़ेंगे मार्को सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वाक्य, मार्को सुसमाचार 3:14 14 वाक्य। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, 12 पुरुषों को नियुक्त की कि वे उसके साथ साथ रहे, वे साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि प्रचार करे, जो प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। और वे ये है, बस दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। द फर्स्ट साथ साथ रहे, यीशु मसीह के साथ साथ रहने के लिए कोशिश करे, उपवास का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा, वचन की प्रेज़ द लॉर्ड गहराई के द्वारा, वचन की मनन करने के द्वारा हम प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के साथ साथ रहे। आमीन। आपको मालूम ये 3 बात होना चाहिए हमें, फास्टिंग एंड प्रे एंड द प्रेज़ द लॉर्ड द मेडिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तभी एक व्यक्ति साथ साथ लेकर के बोल सकता है। आमीन। कोई लोग प्रेज़ द लॉर्ड आमेन प्रार्थना करेगा, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आमेन क्या बोलते हैं उपवास भी करेगा परंतु वचन नहीं पढ़ेगा। इट इज नॉट फुलफिल। साथ साथ रहेंगे, तीनों होना चाहिए। उसके बाद प्रचार करने के लिए भेजे, पर प्रभु भेजेगा प्रचार करने के लिए, अपना खुद का मन से नहीं, प्रभु भेजेगा, प्रभु देगा प्रचार कैसे करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार। मैं विश्वास में पास्टर बनने से पहले इस अधिकार को पाने के लिए मैंने 40 दिन को बाद में बैठा। आमीन। उसी टाइम नेवी से जस्ट निकला, जस्ट मैं नेवी से निकल के मेरे पत्नी को बोला प्रेज़ द लॉर्ड मानगोड़ छिता क्या मैं 40 दिन को उपवास प्रार्थना चालू हमें होने जा रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू घर पे रहना। वो नेवी नगर में, वो नेवी नगर कुड़ाबा का नेवी नगर में क्वार्टर में मेरी पत्नी रहा, मैं अकेला प्रेज़ द लॉर्ड 40 दिन को वास्ता प्रार्थना में जाकर रहा। परंतु एक बात मैंने बोलूँ, मैं संडे मुझे वर्शिप लेना पड़ता है, इसलिए मैं सैटरडे नाइट को उधर कोने के बाद आते। जैसा मैं आएगा, जिस घर में मैं शेयरिंग में रहता, शेयरिंग में हमारा नेवी का ऐसा बात है, अगर 2 बेडरूम हॉल किचन है मिनिमम, तो उसमें 1 बेडरूम किसी को शेयरिंग में पैसा में दे सकता है, इतना है कि वो नेवी वाला होना चाहिए, बस इतना है। तो मैं शेयरिंग में रखें कि मेरा क्वार्टर खत्म हो गया, नेवी से निकल गया ना, मैं 3 महीना के लिए उधर रह रहे, तभी वो 3 महीना मुझे नेवी निकलने के बाद 3 महीना में रह सकता है नेवी के अंदर। उसके बाद मुझे वो क्वार्टर छोड़ के मुझे बाहर जाके रहना है। तो मैं 3 महीना के लिए एक जगह, जैसे मैं पहुंचते हैं वो घर में भयानक झगड़ा शुरू होता है। अगर मैं नहीं है शांति रहता है, बहुत शांति रहता है। जैसे मैं आया झगड़ा शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण है प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उपवास प्रार्थना से आ रहा मैं। उधर रहने वाला जो तमिल एक व्यक्ति था, बहुत पूजा करने वाला व्यक्ति था। जैसा मैं अंदर आएगा, उधर के देवी देवता को प्रेज़ द लॉर्ड मेरा सामने खड़ा होने के नहीं होते, वो दुष्ट भूत को प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग आमीन उससे झगड़ा, उनका मुंह खुलवा के झगड़ा शुरू करवाएगा। जैसे में जाएगा मंडे शांत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन उपवास में बैठ के ये जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया उस चीज को प्राप्त किया, उसके बाद सेवा के लिए निकला मैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मत है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रायोरिटी नॉट बिकम पास्टर, बट प्रायोरिटी है कौन सी बातों के लिए बुलाहट है तुझे, दैट इज अ प्रायोरिटी। हमें बहुत सारी लोग हैं पास्टर बन के ऐसे घूम रहे, कितने पास्टर उल्लासनगर में, बदलापुर में प्रेज़ द लॉर्ड, जो मिले सब पास्टर ही बनने का प्रेज़। परंतु ये नहीं मालूम मेरी बुलाहट कौन सी। हमारा कलीसिया में ऐसे बंदे हैं, उनकी बुलाहट है टीचर के रूप में, परंतु पास्टर के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड आजकल सेवा कर रहे। भूत पकड़ने के लिए आएगा, उनको बहुत पास्टर को याद आते हैं, सुनता होगा तू
बुध का कोई प्रॉब्लम आएगा वो पास्टर के विषय में भेजेगा, उसके पास जाओ, सही हो जाएगा। क्यों? तू पास्टर है ना। एक पास्टर को वास्तव में यही तीनों जब तक नहीं है, ही हैज टू सिट विद द लॉर्ड एंड प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो नहीं बन सकते। इट इज नॉट ए बाइबल। ये बाइबल कॉलेज से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कहने की मतलब है, चलो प्रायोरिटी बुलाहट में है, प्रायोरिटी सफेद पन्ने में नहीं, प्रायोरिटी पवित्रताई में है। हमें प्रायोरिटी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्रोध करने में नहीं। कौन सी बातों के लिए क्रोध की, दैट इज अ प्रायोरिटी। मैं बहुत क्रोध करता हूं, सच्ची बात है, बहुत क्रोध करता हूं, पर लोग ये नहीं समझ रहे मैं कौन सी बातों के लिए क्रोध कर रहा हूं, किस बातों के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा इतना क्रोध करते हैं, पूछो मत। आमीन। वो जैसा सीनाई पहाड़ से उतरा, इस्राएल जन की हमें अवस्था देकर क्रोध करके 40 दिन में परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ वो 2 पटरी भी तोड़ दिया। उसके बाद मूसा का बारे में क्या बोला मालूम है? यहोवा परमेश्वर ने, मेरा दास मूसा का जैसा नम्र व्यक्ति ये दुनिया में नहीं है। क्रोध करते हैं कौन सी बात? सांस्कारिक बातों में, अपना जिंदगी के बातों में। अगर परमेश्वर के विषय में क्रोध करते, उसको क्रोध नहीं बोलने का, वो परमेश्वर का दिल समझने का। आजकल एक औरत से, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहन से, एक चर्च की बहन से, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भयानक क्रोध में लड़ाई के साथ हूं, उसका माफी नहीं है। सुनता होगा ना तू शोड़ापुर में बैठ के, उसका माफ नहीं है, उसका माफ यही है, वो परमेश्वर से वास्तव में मेल मिलाप होने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के यीशुमती को, हमें यीशुमती का हमें बच्चा बनते हुए उन्हें दूसरे ईश्वर का नाम लेके हमें ये पूरा दुनिया में रहने वालों को आशीष दिया। शुभेच्छा, तेरे को एक शुभेच्छा स्वर्ग से आ रहे, तेरी खिलाफ एक शुभेच्छा आ रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इंतजार करना बेटा, हमें तेरे लिए कुछ शुभेच्छा आ रहे। उस विषय में क्रोध हूं मैं, आखिरी तक क्रोध करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाया। परमेश्वर के लिए उंगली उठाए तो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हर एक दास लोग ये पृथ्वी पर। तो प्रायोरिटी गुस्सा किए उस बातों पे नहीं, कौन सी बातों में गुस्सा की उसी में है। प्रायोरिटी याग में नहीं, प्रायोरिटी करुणा में है, करुणा। आमीन। यीशु ने कहा याग में मैं प्रसन्न होने वाला नहीं, पर करुणा में मैं प्रसन्न होता। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल बोला था, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याग बोले तो नियम है। एक अस्पताल में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर क्यू बन के लोग डॉक्टर को मिलने के लिए जा रहा है, दैट इज नियम, वो याग है, नियम, क्यू में आना, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुरंत एक व्यक्ति बिल्डिंग से गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर उसको भी वास्तव में लाइन में खड़ा होना है, उसको भी खड़ा होना है। पर जितने लोग खड़ा होते हैं ना, उस व्यक्ति का अवस्था देखे, नहीं आप जाओ। इसको बोलते करुणा। नियम को भी बढ़कर है वास्तव में करुणा। इट इज ए नियम, अदरवाइज याग इट इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट करुणा, आमेन, दैट इज अ प्रायोरिटी। इसलिए बहुत सारी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रायोरिटी को समझना है। आमेन। आराधना करना प्रायोरिटी नहीं है, परंतु आराधना करने से पहले कौन सी दिल के साथ तू आराधना के लिए आया, दैट इज द प्रायोरिटी। पर उसी बात में कोई ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का नाम का महिमा। आपको मालूम है, शाऊल एक बार याग अर्पण करने के लिए कोशिश की और किया भी। अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 13 अध्याय का 8 से लेकर 14 वाक्य हम पढ़ के इस शुश्रूषा का आज खत्म करेंगे। हमें पहला शमूएल 13 अध्याय का 8 से लेकर 14। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में चला गया और लोग उसके पास इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि
मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया, जो कि वह होम बलि को चढ़ा चुका। तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। आपको मालूम है एक्चुअली ये जो कहानी, शाऊल एक्चुअली एक राजा है। एक राजा को कदापि याग नहीं कर सकते। याग अर्पण करने के लिए उसके लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्तित्व आना चाहिए। वो व्यक्ति शमूएल है। परंतु शाऊल बहुत रिलीजियस माइंडेड है। प्रेज़ द लॉर्ड है। हमें बहुत धार्मिकता में, धर्म की बातों में बहुत रिलीजियस माइंडेड है। वास्तव में शाऊल, उसका ऐसे एक स्वभाव है, कोई भी युद्ध को जाने से पहले परमेश्वर को याग अर्पण करना यह जरूरी समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को याग अर्पण करने का हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल पढ़ के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, चर्च को बड़े बड़े रकम दान दे के, प्रेज़ द लॉर्ड हमें दारू का अड्डा चलाना वाला प्रेज़ द लॉर्ड लोगों को मैं जानता हूँ। नेपाल में जब मैं गया, एक पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना घर में दारू भेज रहे। उसका अच्छी तरह मैंने ले लिया पास्टर को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गोपाल उसका नाम है, गोपाल, पास्टर गोपाल। गोपाल पता नहीं सुनता होगा, नहीं मगर हिम सुनता होगा। पास्टर गोपाल अपनी दुकान खोला है घर के अंदर, उधर दारू भेज रहे। जब पूछा तो बोलते क्या करे, इधर का लोग को यही चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, पर तुझे क्या देना चाहिए? तू का अक्ल नहीं है क्या? हमें ऐसा भी है लोग। इसलिए याग में, याग अर्पण करने का, कुछ भी करने से पहले याग अर्पण करने का, पर याग अर्पण करने के लिए जो परमेश्वर नियुक्त किया वही व्यक्ति याग अर्पण का, वो तो शमूएल है। बस शमूएल आने के लिए देर हो गया। पहले जमाने में क्या मालूम है, ट्रेंड सोल्जर्स नहीं है, ट्रेंड सिपाही लोग नहीं है। युद्ध आ गया, ओ करके चिल्लाएगा। एक क्या बोलते हैं, एक बिगल बोलते हैं, बिगल। हमारा जो नेवी में भी, मिलिट्री में बिगल है, बिगल। उधर को शींग उपयोग करके वो लोग बचाते हैं, तो सब लोग जमा होता है। वही सेना है उस दिन का सेना। उस समय में बचाया, लोग आया, बस वही सेना है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऐसी सेना है वहां से शाऊल के पास। उस सारी राजाओं के पास भी ऐसी उस समय पर उस तरीके का सेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ट्रेंड सेवा ने जैसे युद्ध की, अपना अपना घर में गया, जो मिला वो बाढ़ के लेके अपना अपना घर में गया। ऐसा है उस समय। तो जैसे बिगल बजाया, शिंग बचाया, लोग सब जमा हो गया। शाऊल ने बोला, वी हैव टू गो अटैक ऑन सो, हमें राष्ट्र के खिलाफ, हमको युद्ध के लिए जाना है। सब लोग रेडी हो गए, यस वी आर रेडी, हम सब रेडी है। परंतु क्या करें, पहले यागार्पण करने का। पर शाऊल उस दिन थोड़ा लेट हो गया, लोग थोड़ा थोड़ा करके जाने लगा। ऐसा लिखा है 13 अध्याय का 14 वाक्य में। क्या लिखा, लोग मुझे छोड़ के, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। नो, लोग मुझे छोड़ के जाने लगा। कौन सी वाक्य है? तेरह नहीं तो 12, 13, कोई भी वाक्य में देखो। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। लोग उससे पास, शाऊल के पास से इधर उधर होने लगा। क्योंकि उधर का लो, अरे अभी युद्ध नहीं होगा, चलते आज यार। एक्चुअली मालूम है युद्ध के लिए लोग क्यों आते मालूम है? क्योंकि युद्ध के लिए जिस जगह में जाते हैं, हमें उधर के लोगों को मार के उनकी कपड़ा, उधर उस दिन कपड़ा का कमी है, खाने की कमी है, हमें बकरी का कमी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इनको लूट माल बहुत मिलता है, लूट माल। जैसा किसी को मार दी, उसका पहला कपड़ा निकालेगा, उसके बाद उसका घर का बकरी शिकरी को प्रेस दूर करे, हमें लूटेगा। और जितने खाना, पका हुआ खाना, हमें आटा बीटा, जो अंगूर इंगूर सूखा भूखा से सब हमें उठा के लेके जाएगा और बाढ़ के लेके अपना अपना घर ले जाएगा। यही उस दिन का युद्ध है।
तो इसके लिए लोग वास्तव में जमा हो जाते, पर देर हो गया, घर में भूखा है बच्चा, तो वो लोग क्या करते हैं, बोले अबे आज कुछ होने वाला नहीं, चलो दूसरा कुछ काम करके अपना घर का बच्चों की चलो खाना देना है करके लोग इधर उधर होने लगा। शाऊल देख के डरने लगा, लोग इधर उधर तो युद्ध कैसा करेगा? किसका पास तलवार है मालूम है? केवल शाऊल का पास तलवार है, बाकी किसी के पास भी तलवार नहीं, और उसकी बेटा योनादान का पास केवल 2 तलवार है, एक राजा का पास, एक इस्राएल में शाऊल का, एक शाऊल का पास एक तलवार है, अपना बेटा योनादान का पास एक तलवार है, बाकी किसी का तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या लेके चलते हैं मालूम है? हमें फावड़ा चलो हथौड़ा, हमें चाकू, आमीन, ये बात तो डंडा, ये सब उनका उस टाइम का हथियार है। केवल 2 व्यक्ति का तलवार, ये सब लिखा है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, शाऊल शमूएल के लिए इंतजार नहीं किया, लोग इधर उधर जा रहे करके बोल के चलो लेके आओ याग करने वाला वस्तु लेके आओ, सीधा याग अर्पण का वस्तु लेके आया, उन्होंने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। उसी समय शमूएल आ गया। शमूएल पूछा, ये तूने क्या किया? कंटिन्यू, ये तूने क्या किया? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता था। एक नियुक्त किया बातों में अश्रद्धा दिखाने वाला शाऊल को हमेशा हमेशा के लिए हम एक दंड दिया। हम वास्तव में ये पास्टर का कपड़ा लेके चलने वाला व्यक्ति, मैं कभी कभी सोचता इनका डर क्यों नहीं? हमारा कलिसिया से एक व्यक्ति, मैं उसका नाम लेना चाहता, उसको मैंने बोला, ए भाई तुझे डर क्यों नहीं? तेरे किस बातों में बुलाहट है ही नहीं, तुम क्यों ये कपड़ा पहन रहे? मुझे भी मालूम है कपड़ा ये पहन, ये जो पास्टर बनना मेरा बुलाहट नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अन्य भाषा नहीं है, अभिषेक नहीं है, केवल वचन का ज्ञान है, क्योंकि बचपन से क्रिश्चियन है इसलिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अमरनाथ में लौंडे पास्टर का आमीन पर चेले थे, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर मेरे से मुलाकात हुआ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा लेके प्रभु का संतान बना, पर कुछ प्रेज़ बातों का कारण ये कलिसिया छोड़ के चला गया। मेरी कहने के मतलब है, जो चीज़ की बुलाहट नहीं है, क्यों वो बन रहे, क्यों शराब को अपना रहे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। शमूएल ने बोला प्रायोरिटी कौन सी बातों में है? फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 उसका 22 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल ने शाऊल को कहा प्रायोरिटी कौन सी बातों में पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों में से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के अपने बातों को मानने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है करके लिखा है। शाऊल का ऐसी समझाया, आमीन। तू बोलते हैं प्रेषा मैंने कर दिया, तू बोलते हैं मैंने तुम्हारा परमेश्वर को याग देने के लिए सब सारा पशुओं को संभाल कर रखा, तो यही बोलते नो, हमें इससे बढ़कर प्रभु की बातों को मानते जाना, सुनते जाना ध्यान से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रायोरिटी उस बातों में है। इसलिए प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको लग रहे आपका आराधना करने से पहले देखो ये क्यों बोल रहे, क्योंकि आपको सिद्ध बनना, इसलिए। आमीन। बाहर की कोई बात लोग कोई नहीं देख रहे, अंदर क्या चल रहे भाई के साथ वो कोई नहीं देख रहे। बाहर आप अच्छा आराधना करते, ताली बजाते, अन्य भाषा बोलते, बहुत ओ, अंदर भाई के खिलाफ। इसका मतलब है कि दोनों को भी प्रभु शुद्ध करना चाहते, अंदर का बातों को भी बाहर का बातों को भी, तभी हम सिद्ध बनेगा। आपको मालूम है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार यहोवा परमेश्वर ने बोला, हम यहूदा को, यहूदा पलटी मारा हुआ दोषा है, यहूदा पलटी मारा हुआ दोषा। आपका मालूम है दोषा, दो शब्द, शा बोले तो शब्द, दो बोले तो रंड, प्रेज़ द लॉर्ड, दो, हमें दो शब्द बोले तो हमें दो शब्द, दोषा बोले दो शब्द, हमें है हिंदी वर्ड,
परंतु ज़्यादा खाते हैं प्रेज द लॉर्ड साउथ इंडियन लोग। आमेन। 2 शब्द। और जब तक पहले आमेन प्रेज पहला आटा डालेगा, तवा गर्म है, आटा डालेगा, एक शब्द आएगा पहला शब्द, इसी में तृप्त नहीं होने का, उसका पलटी मारने का, तभी दूसरा शब्द आएगा। ये 2 शब्द जब आएगा तभी दोषा खाने में मजा आते। पलटी नहीं मारते, ऐसा नहीं बनने का। प्रभु चाहते हैं हम अंदर भी बाहर भी एकदम पक्का, तभी हम वास्तव में सिद्ध बनता है, सिद्ध सर्वश्रेष्ठ बनता है, परमेश्वर का जैसा बनता है। हमारा लक्ष्य भी वही है, उसका जैसा बनना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य, उसका जैसा बनना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य। हे प्रियो, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु प्रकट होगा तो हम भी उसके समान हम भी उसका समान होंगे। जब तक परिचलम सिद्ध नहीं बनेगा उसका समान हो नहीं सकते। आप बोलेगा मेरे को परमेश्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परमेश्वर वास्तव में अच्छा दोस्ती में है प्रेज द लॉर्ड, पर बाजू में रहना भाई के साथ अगर तुझे प्रेज द लॉर्ड प्रॉब्लम है, परमेश्वर बोलते तेरा दोस्ती अभी से कट, कोई दोस्ती नहीं हमारे साथ। आमीन। इसलिए भाई के खिलाफ यागों से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर, इतना बोलूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, परमेश्वर से बढ़कर लोगों के साथ रिश्ता। आमीन। यही बोलते सिद्धता। तो देखो रिश्ता को कितना गहराई समझते परमेश्वर, उससे बढ़कर बोलते। याग बोले तो परमेश्वर की बात है, उससे बढ़कर है रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की छे तो नेक्स्ट क्लास में प्रेज 25 और 26 वाक्य और भी गहराई में हम जाएंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिशुद्ध पितावे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिबबनगदिराद गनगदी बलपौडबाद गरब शमदनाद गनब चगत्या। आमीन। धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें इस समय। हमें प्रेज द स्तोत्रम राहुल, प्रभु का दास राहुल हमें प्रार्थना का अगुवाई करें। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। परिशुद्ध आत्मा धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु आपके चरणों में प्रभु आपके स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु इस देवा बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया प्रभु, जिस प्रभु पहाड़ी उपदेश के द्वारा प्रभु हम सुन रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ परमेश्वर, आज भी परमेश्वर प्रभु दास के द्वारा प्रभु जो हमसे प्रभु अपनी बातें की है परमेश्वर पिता, उस वचन को प्रभु हमारे दिल में रखते हुए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु, जिस रीति से प्रभु हालेलुया प्रभु हमारा प्रायोरिटी जिस बातों में प्रभु होना चाहिए परमेश्वर, आज हमारा ध्यान हमारा मन प्रभु किस बातों के ऊपर होना चाहिए परमेश्वर, वो बातों को प्रभु आज हमसे प्रभु अपनी बातें कर कर परमेश्वर आपने प्रभु ओ हालेलुया में प्रभु आशीष किया। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इस वचन हालेलुया। कोई भी परमेश्वर हालेलुया प्रभु अनेक कोई भी बातों को प्रभु प्रायोरिटी ना देते हुए परमेश्वर पिता एक मनुष्य के साथ प्रभु हालेलुया प्रभु हमारा प्रभु हालेलुया बाय लोगों के साथ प्रभु आपकी याग चढ़ाने से पहले प्रभु आपकी आराधना आपकी महिमा प्रभु आपकी चरणों में आने से पहले परमेश्वर हमारे विषय प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे दिल में प्रभु हालेलुया अगर है परमेश्वर उस याग के प्रभु हालेलुया कोई भी प्रभु फायदा नहीं है परमेश्वर पिता, उससे भी बेहतर प्रभु हालेलुया प्रभु ओ प्रभु हालेलुया बाजू में रखकर परमेश्वर आज के वचन को सुनाए उस अनुसार परमेश्वर प्रभु अपने आप को सुधारते हुए परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु एक सही रीति से यागों को देने वाला प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया प्रभु हमें मुड़ाना परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार प्रभु हमें बनाना परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर और भी हमारे अंदर प्रभु जो भी कमी है परमेश्वर पिता आज प्रभु हालेलुया प्रभु हमें सुधारने के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु आपकी जैसे प्रभु बनने के लिए प्रभु आप जैसे परिपूर्ण है परमेश्वर उसी परिपूर्णता में आने के लिए परमेश्वर आज इन दिनों में प्रभु आप हमें अवसर देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया प्रभु और भी प्रभु हालेलुया प्रभु ना पसंद वाली बातों को दूर करते हुए
परमेश्वर इस वचनों के अनुसार प्रभु हम बनाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, अपने कृपा किया धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन को प्रभु, आज की आराधना प्रार्थना को प्रभु आपने आशीष किया प्रभु। आप प्रभु जो भी लोग प्रभु सुनने वाले प्रभु हर एक को प्रभु आज इस वचन के द्वारा आशीष करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। आप हर एक को प्रभु आशीष करें परमेश्वर पिता। अपने ऐसे ही धन्यवाद करते प्रभु, आगे कर प्रभु आपके हाथों में सब करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का जीवन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।